नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिवेदी और त्रिवेदी टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी के लिए एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, वाह क्या बात है। जी हाँ, इसी को लेकर के आज हम मध्य प्रदेश के धार जिले के गांव दौलतपुरा में आए हैं, जहां पर एक भाई साहब ने अपनी जो खेती में आवागमन के लिए एक अनोखा आविष्कार करके दिखाया है, उसको हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चामला नदी है। अभी चूँकि वर्षा का समय नहीं है, बारिश का समय नहीं है, इसीलिए इसका जल स्तर काफ़ी नीचे है। परंतु जब वर्षा का समय होता है तो ये जो जल है, ये हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तक पानी भर जाता है और लगभग इसके ऊपर ही चला जाता है अति वर्षा होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर देखिए आप, इस तरफ रोड है और रोड के उस तरफ काफ़ी घर हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ के जो दौलतपुरा गांव के किसान भाई हैं वो वहाँ पर उस तरफ रहते हैं, रोड के उस तरफ। और रोड के इस तरफ यहाँ पर चामला नदी है, जिसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही लंबी चामला नदी है ये, और वर्षा के समय तो इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। और उस तरफ आप दूर दूर तक देखेंगे तो सभी दूर वहाँ पर आपको खेत दिखेंगे, जहाँ पर किसान भाई खेती करते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का जो सफ़र है, उसके लिए इनको बहुत ही शारीरिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो काफ़ी कई किलोमीटर होकर के यहाँ तक गुज़रता है, और जिसमें इनका समय बहुत ज़्यादा लगता है। इस कारण से इन्होंने एक ऐसा देसी जुगाड़ यहाँ पर करके दिखाया है, वो हम आपको बताने वाले हैं, जिसको देखने के बाद आपके मुंह से ज़रूर निकलेगा वाह क्या बात है। जी हाँ, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। तो हम मिलवाते हैं आपको आदरणीय भाई साहब से, जिन्होंने इस आविष्कार को, इस जुगाड़ को अंजाम दिया है, क्योंकि देसी भाषा में तो हम इसको जुगाड़ ही कहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। आपका क्या नाम है? बलवीर सिंह राठौर। बलवीर सिंह राठौर। इन्होंने, आप इनके जस्ट पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक जो झूला है, जो कि इस चामला नदी के इस पार से हमको उस पार तक ले जाएगा। बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोहे का तार के सहारे से इसको लगाया गया है, और बीच में एक रस्सी है। हम आपको बाकायदा पूरा इसको चला करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये वर्क करता है, काम करता है। उसके पहले आपको बताएंगे, इनसे जानेंगे कि इन्होंने इसको बनाया किस प्रकार से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसको बनाने का आइडिया आपको आया कहाँ से, किस प्रकार से? हमें बार बार इधर से उधर जाने में परेशानी होती थी। फिर बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि जैसे टोचन का तार है, अपन मोटर निकालते हैं, ऐसी गिर्री लगा दे आइट साइड और अपन जी चलें तो कैसा क्या रहेगा। पहले हमने पुल बनाई, वो धस गई। फिर ये जुगाड़ लगाया, यह सक्सेस हो गया। इसमें लगाने के लिए आपको किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ी, और किस प्रकार से आपने, कितना इसमें खर्च आया? इनमें मात्र 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च आया, और मैं और मेरे अंकल जी दोनों ने मिलकर बनाया इसको। और इसमें 2 गिर्री लगी हुई है, एक टोचन का तार और 2 21 नंबर नट लगे हुए हैं। कितने सालों से आप इस पे आवागमन कर रहे हैं अभी तक? करीबन 10 से 12 साल हो गए हैं अभी तक। 10 से 12 साल में अभी तक इसमें कोई आपको परेशानी, कोई टूट फूट? हाँ, कभी सभी हो जाता है, टूट जाता है, टोचन का तार वगैरह टूट जाते हैं, तो वो वापस चेंज करने के लिए कर देते हैं। हर साल इसको चेंज करना पड़ता है? हर साल नहीं, 3-4 साल में एक बार। 3-4 साल में एक बार। अभी तो ठंड का समय चल रहा है, परंतु शीत ऋतु चल रही है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है, तो इसका जो जल स्तर है वो सामान्य से कहाँ तक पहुँच जाता है? इसका करीबन इस झूले से तकरीबन 15 फीट ऊपर चला जाता है पानी। परंतु ये जो पानी झूले तक आ जाता है, झूले से ऊपर, ये कितने महीने तक रहता है? वो लगभग करीबन 2 से 4 घंटे, 5 घंटे। 2 से 4 घंटे, सिर्फ 2 से 4 घंटे बाद वापस आपका लेवल में आ जाएगा पानी, आवागमन चालू हो जाता है। तो चलिए, इसके बाद हम अब आपको दिखाते हैं कि ये झूला किस प्रकार से वर्क करता है, काम करता है। आप बताएंगे चला करके इसे? ये यहाँ से ये ब्रेक लगा हुआ है इसका। देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो थोड़ा नज़दीक आए। ये ब्रेक लगा हुआ है इसका जी। ये अगर निकाल दिया तो ये झूला वापस उधर जाना। देखिए, ये जो थैली है इसको यहाँ पे लगाया जाता है ताकि ये झूला इधर से उधर ना जाए। ब्रेक इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप बैठ जाओ और उधर से मैं खींचता हूँ, आगे मैं बैठ जाता हूँ जी, पीछे आप बैठ जाओ। इस रस्सी को पकड़ के खींचना पड़ेगा, है ना, उधर जाने के लिए। उधर जाने के और जब उधर से वापस रिटर्न आएंगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
अच्छा, वो एक ढलान में है ना, ढलान बिल्कुल में सीधा आएगा। सीधा आएगा। बिल्कुल एक तरफ से ऊंचा है और एक तरफ से नीचा है। जी। तो देखिए, हम इस झूले में अब सवार हो चुके हैं। हम आपको यहाँ से इस चामला नदी के उस पार तक जा कर के बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई यहाँ से वहाँ तक जाते हैं अपने इस देसी जुगाड़ से। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, काफ़ी आनंददायक ये जो सफ़र है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं पहली बार इसमें सफ़र कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो रस्सी है, इस रस्सी की सहायता से हम उधर जाएंगे क्योंकि अब झूला रुक गया है, परंतु वापस से गतिमान होगा ये, और हम इस पार से उस पार तक का जो हमारा पूरा सफ़र है उसको सफलतापूर्वक तय करेंगे। अब आप देख सकते हैं मुझे कि मैं चामला नदी के उस पार से इस पार तक पहुंच चुका हूं इस देसी जुगाड़ के माध्यम से सफलतापूर्वक। ये है हमारा भारत, ये है हमारा मालवा, जो कि ऐसे अनेक जुगाड़ों से, अनेक टैलेंट से परिपूर्ण है, भरपूर है, जहां पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब मैं आपको वापस से पुनः इस झूले की सहायता से इधर से उधर आकर के बताऊंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथ में रह सकता हूँ। अब बोले आप। देखिए किस प्रकार से हम कितनी स्पीड से वापस से तुरंत इधर से उधर आ रहे हैं, और व्यवस्थित। देखिए, हम सफलतापूर्वक चामला नदी के इस पार से उस पार गए, और इधर इस पार से उस पार जाने के लिए हमको इस रस्सी का सहायता लेनी पड़ी, जो कि आप रस्सी नीचे देख सकते हैं। इस रस्सी को इस प्रकार से खींचना पड़ता है और फिर उस प्रकार उधर जाना पड़ता है। परंतु जब उधर से इधर आते हैं तो वो ढलान है, स्लोप है, जिससे कि कोई किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता। किसान भाई उधर से अपना जो भी गायों को खिलाने वाला, फसल की कटाई, बहुत सारे सामान रहते हैं, तो उधर से इधर लेकर के जल्दी से आ सकते हैं और इधर से उधर लेकर के जा सकते हैं। परंतु एक प्रश्न जो आपके मन में भी आ रहा होगा और मेरे मन में भी आ रहा है कि ये जो वज़न है एक बार में कितना वज़न उठा सकती है। अभी आपने देखा कि ये भाई साहब और हम दोनों इस पर सवार थे और इस पार से उस पार तक गए, परंतु इससे और कितना अधिक वज़न ये जो देसी जुगाड़ है हमारा उठा सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। करीबन 2 से 2.5 कुंटल के आसपास वजन उठा सकता है ये। 2 से 2.5 कुंटल के आसपास का वज़न ये उठा सकता है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इस देसी जुगाड़ को देखने के बाद? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल त्रिवेदी टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, वाह क्या बात है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम आपको हमारे मालवा क्षेत्र की और संपूर्ण भारत की ऐसे ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे लोगों से, ऐसे स्थानों से अवगत कराते रहेंगे, परिचित करवाते रहेंगे, जिन्होंने इस समाज में कोई एक अच्छा नया काम किया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।